हे देयर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। ये जो है मंथ ऑफ अक्टूबर की रीडिंग है फॉर द साइन ऑफ लियो। एंड मैंने पहले ही कार्ड शफल कर लिए हैं और स्प्रेड भी कर लिए हैं। ये सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड है। मैं हर महीने के स्टार्ट में सेल्टिक क्रॉस से रीडिंग करती हूँ फॉर द जनवरी रीडिंग। सो लियो, underneath the deck you have these cards: Ace of Cup, Queen of Cup, Five of Pentacles, Empress, and the Knight of Cup. Lot of cup cards, so you are getting a lot of emotional in this month of October about someone, or maybe you are dealing with some water sign. आप जो है इस वक्त इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मंथ ऑफ अक्टूबर में, और आप या फिर आप जो है किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं इन मंथ ऑफ अक्टूबर। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। सो मे बी यहाँ पे कोई लव ऑफर है, मे बी फॉर दिस क्वीन ऑफ कप। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या आप भी हो सकती हैं। कोई इमोशनल आप ऐसी एक ऑफ़र आपकी लाइफ में आई है जो कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल ओवरफ्लो कर रही है, और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, इमोशनल सेटिस्फाइड हैं। और आप जो है कोई ऐसी ऑफ़र जो आपको एक कहीं एक चीज़ से दूसरी चीज़ में शिफ्टिंग की तरफ लेके जा रही है। इस ऑफ़र से आप एक एम्प्रेस बन गई हैं इन मंथ ऑफ अक्टूबर, और ये ऑफ़र बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग है, बहुत इमोशनल और फुलफिलिंग ऑफ़र है। और ये हो सकता है कि किसी वाटर साइन से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपकी तरफ आई है कि वो जो है अब एक एम्प्रेस जैसी लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जो भी पास हर्ट्स हैं उनको अपने पीछे छोड़ के। सो लियो, currently you are dealing you are having currently you are dealing that the page of sword. सो पेज ऑफ सॉर्ट का मतलब ये है कि आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ आई है आपके पार्टनर की तरफ से, कोई ऐसी न्यूज़ जो कि आप वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो न्यूज़ आपके लिए, जो आपको एक चॉइसेस के मूड पे लेके जा रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा, इमोशनल ऑफ़र आपकी तरफ आ रही है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे रही है, इमोशनल फुलफिलमेंट दे रही है। तो ये वही न्यूज़ है जो कि आपको एक चॉइस में डाल रहे हैं कि आपको ये दो चीज़ों के दरमियान को चूज़ करना है। सो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी दे रही है कि आपको किस चीज़ में चूज़ करना है, क्या चूज़ करना है इन मंथ ऑफ अक्टूबर। सो ये कन्फ्यूजन भी है, लॉट ऑफ ऑप्शंस भी आपके सामने हैं। मे बी दो ऑप्शंस हैं जिनसे आपको चूज़ करना है इस न्यूज़ के हवाले से। और हो सकता है कि आप ओवरसीज़ की ट्रैवलिंग की कोई न्यूज़ हो यहाँ पर, ओवरसीज़ जाने के लिए, या फिर कुछ भी हो सकता है। आप मतलब आप कुछ सोशल मीडिया पर आपने कुछ स्टार्ट किया हुआ है, तो उस हवाले से आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। या फिर अगर आप जैसे कि दो लोगों में आपको चूज़ करना है, आप हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई मैसेज मिले जिसकी वजह से आप एक डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में चले जाएं। यानी आपको दो लोगों में कोई डिसीजन लेना हो, ऐसा भी हो सकता है। ये कन्फ्यूजन उसकी के हवाले से, और आपके माइंड में क्या है। अब आप चीज़ों को बैलेंस रखना चाहते हैं, दो लोगों में, दो लोगों के दरमियान चीज़ों को बैलेंस रखना चाहते हैं। यहाँ पे दो लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से ये कन्फ्यूजन है आपको। और इन द रिसेंट पास यू हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। अगर स्ट्रेंथ कार्ड है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं इन मंथ ऑफ अक्टूबर में। जैसे सितंबर का मंथ एंड हो रहा है और अक्टूबर का मंथ शुरू हो रहा है, तो आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ अपने आप में महसूस कर रहे हैं कि अब आपके पास वो ऑप्शन है कि अब आप अपनी एक नई ज़िंदगी अच्छे से शुरू कर सकते हैं। यानी एक स्ट्रेंथ के साथ आपके पास एक स्ट्रेंथ है अब। हो सकता है ये न्यूज़ इस हवाले से हो
कि जो ऑफ़र आपकी तरफ आई हो वो आपको एक स्ट्रेंथ भी दे रही हो लोगों में, जो कि आपको एम्प्रेस बना रही है इन सब लोगों के दरमियान, कि आपको इन लोगों को छोड़ के अपनी ज़िंदगी के पे फोकस करना है, आपकी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करनी है। तो या तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या किसी और की एनर्जी हो सकती है जो आपके अराउंड में है। तो देखते हैं कि आपकी इनर फोर्सेस में क्या है कि द मून कार्ड कुछ जो भी है वो आपने लोगों से हिडन रखा हुआ है। जो भी चीज़ है, जो भी ऑफ़र है, जो भी चीज़ आपके पास आई है, हो सकता है ये एक लव ऑफ़र हो सकता है एक काम की ऑफ़र हो, या आपने सब लोगों से हिडन रखी हुई है, किसी को भी नहीं बताई हुई है, या फिर ये मून कार्ड भी एक कन्फ्यूजन का कार्ड हो सकता है कि आप इस वाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस ऑफ़र के हवाले से। और आपके अराउंड में जो भी चीज़ है ये है कि आपका जो पार्टनर है, हो सकता है ये जो भी ऑफ़र है ये एक मैरिज कमिटमेंट हो आपके पार्टनर की तरफ से, जिन्होंने आपको ये मैसेज दिया है या जो भी है उनकी तरफ से मैरिज कमिटमेंट हो, और आपने इस मैरिज कमिटमेंट को हिडन रखा हुआ है सबसे। और आपको ये फेयर है कि अगर आप लोगों को ये बातें पता चल जाएँ तो लोग गॉसिपिंग करना शुरू कर देंगे। आपका फेयरिंग है, फेयर कर रहे हैं आप इस चीज़ से। और आपका ये विश भी है कि आप इस पर्सन से रीयूनाइट हो जाएं, लेकिन आपको गॉसिपिंग से ज़्यादा डर लग रहा है इस वक्त। लेकिन आपकी जो आउटकम है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी जो टाइमिंग है वो अब आप एक एक डिवाइन टाइमिंग, एक नई डिवाइन टाइमिंग का आगाज़ हो रहा है इन मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ये जो भी होना है ये होकर रहना है, मतलब ये एक कार्मिक साइकिल है जो कि शुरू होगी या एंड हो रही है, और एक नई बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। चीज़ें जैसी पहले थी अब वैसी नहीं रहेंगी, वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी आपकी लाइफ में। कुछ चेंज आ रहा है, एक बिग चेंज जिसको कहा जा सकता है। इट्स अ मेजर अरकाना, ये मेजर अरकाना है और ये भी मेजर अरकाना है। 3 मेजर अरकाना है आपकी, 4 मेजर अरकाना है। स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये 2 कार्ड ऐसे हैं कि आपको स्ट्रेंथ भी मिल रही है, साथ साथ एक ऐसी स्ट्रेंथ जिससे आपको कोई भी हरा नहीं सकता। आप एक स्ट्रेंथ जमा कर रहे हैं, और ये मेजर अरकाना है तो ये एक ऐसी स्ट्रेंथ है कि आपको लोगों में एम्प्रेस बना रही है, और आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं अपनी नई लाइफ से। अपनी जो भी आपकी नई बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, आप उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो भी आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप इसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट दी गई है, इमोशनल ओवरफ्लो, और यू हैव टू लीव थिंग्स बिहाइंड, या आपको अपने पीछे वो सब चीज़ें छोड़ देनी है। आप इससे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप उन चीज़ों को पीछे छोड़ देंगे जो आपको कोई फ़ायदा नहीं दे रही, या आपके लिए ज़िंदगी में हमेशा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट की हैं जिस चीज़ ने। तो ये आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट दे रही है ये चीज़। सो ये 9 ऑफ सोर्ड्स भी है। हो सकता है कि आपकी नई बिगनिंग जो भी है उससे कोई एक पर्सन ऐसा है जो खुश नहीं है, या आपके सराउंड के लोग जो हैं वो इस बात से खुश भी नहीं है, या हो सकता है ये आपकी भी फीलिंग्स हो, आपकी एनर्जीज हो। कोई पर्सन है आपके अराउंड में जो कि एम्प्रेस की एनर्जी में है और वो अपनी नई लाइफ शुरू कर रहा है, एक मैरिज कमिटमेंट में जा रहा है, और ये चीज़ आपको नाइटमेयर दे रही है। इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। मैंने सन कार्ड और 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई किया था, तो मेरे पास 9 ऑफ सोर्ड्स के क्लेरिफिकेशन के लिए 4 कार्ड आए थे, किंग ऑफ कप, द डेथ, द जस्टिस एंड पेज ऑफ कप। सो ये कोई पर्सन है या आप के कोई वाटर साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इन मंथ ऑफ अक्टूबर, या फिर ये आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं कि आप बहुत ज़्यादा इन वाटर एनर्जी में हैं इस वक्त। कि पहले जो पर्सन, जिस भी पर्सन की तरफ से ये आपके पास मैसेज आया था, वो पर्सन पहले अपने इमोशंस को छुपाता था और वो आपसे इजहार नहीं करता था, लेकिन अब वो चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपको जस्टिस मिल रही है, और आपको उस पर्सन की तरफ से अब फाइनली एक लव ऑफ़र आ रही है, जो कि आपको हो सकता है ये खुशी के भी आंसू हो सकते हैं, या फिर जो भी जस्टिस आपको मिल रही है आप उसे बहुत ज़्यादा इमोशनली सेटिस्फाइड हैं, जिस वजह से एक चीज़ जो है एंड होकर एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में हो रही है। तो ये
कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा, इस तरह से भी ये इस तरह से भी पैन आउट हो सकता है। और ये मून कार्ड जो है, इसकी क्लेरिफिकेशन के लिए ये 4 कार्ड आए थे, द 2 ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ कप एंड किंग ऑफ पेंटिकल। तो ये 2 पर्सन, ये मून कार्ड ये भी हो सकता है कि आपको इस किंग ऑफ सोर्ड्स की तरफ से, हो सकता है ये पर्सन जिनकी तरफ से ये मैसेज आया ये किंग ऑफ सोर्ड्स हो और आपकी विश पूरी हुई हो कि इस पर्सन के साथ आप रीयूनाइट हो रहे हैं दोबारा से और एक सॉलिड कमिटमेंट में जा रहे हैं कि ये पर्सन जो है बिल्कुल मैरिज मटेरियल है, बिजनेस ओरिएंटेड है, एक बहुत ही नर्चर काइंड ऑफ पर्सन है, जो आप एक ऐसे पर्सन है जो आप मैरिड लाइफ के लिए अपने लिए चाहते हैं। तो इनकी तरफ से आपको एक मैरिज कमिटमेंट या लव ऑफर किया है जो कि आपकी विश है, लेकिन आपने अभी इसको छुपाया हुआ है सबसे, ये हिडन है, अभी आपने सबको इससे हिडन रखा हुआ है। लेकिन डिवाइन टाइमिंग इज जो वर्किंग इन योर फेवर, यू आर अबाउट टू स्टार्ट समथिंग न्यू इन योर लाइफ विद दिस पर्सन मे बी। और मे बी ये 2 चॉइसेस हैं कि आप करंटली अभी किसी पार्टनर के साथ हैं और आपको आपके पास पर्सन की तरफ से ये लव ऑफ़र फाइनली आ गई है, जिनकी तरफ से आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार में थे कि इनकी तरफ से कोई ऑफ़र आए, लेकिन फाइनली अब आई है कि आप ऑलरेडी किसी मैरिड कमिटमेंट में हैं। सो आपको इसको हिडन रखना पड़ेगा और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, दैट्स वाई आपको अब ये नाइटमेयर्स आ रहे हैं, मतलब आपको अब इस पर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि जो आप चाहते थे वो आपको पहले नहीं मिला लेकिन अब मिल रहा है, लेकिन आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, तो आप बहुत ज़्यादा रो भी रहे हैं इस वर्ड पे, आपको एंजाइटी भी हो रही है कि आप जो चाहते थे वो आपको मिल तो रहा है लेकिन अब उसको अब आप ले नहीं सकते, इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है। लेकिन डिवाइन टाइम इज़ वर्किंग ऑन योर फेवर, सो इट्स हैपन, इट मेंट टू हैपन थिंग, ये इसको होना ही है। और इस डेक के अंडरनीथ में है 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन। सो पहले जिस रिलेशनशिप पे आप काम करना चाहते थे उसका फल आपको अब मिल रहा है कि पहले इस पर्सन ने अपने इमोशंस को नहीं जाहिर किया, लेकिन अब वो इस चेंज हो गए हैं और उन्होंने आपके साथ जस्टिस करने की सोची और उन्होंने आपको लव ऑफर कर दी है। लेकिन अब आपको उस जो आपने पहले जिस रिलेशनशिप में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट की थी अब उसका फल आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आप उसके वाले से कुछ कर नहीं सकते, तो आप ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड और रिग्रेट होगा आपको कि ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ। सो ऐसा भी हो सकता है, और या फिर किसी की न्यू बिगिनिंग के हवाले से, किसी लव ऑफर के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है और कंफ्यूज्ड है इस लव रिलेशनशिप के हवाले से। तो ये लव रिलेशनशिप किसी पर्सन का जो कि वाटर साइन है आपके अराउंड में, हो सकता है उनकी नई शुरुआत, उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत आपको एक एंजाइटी दे रही है कि अब आपके, अगर उनके ज़िंदगी में कुछ नया शुरू हो रहा था तो कि आपके साथ क्या होगा, इस तरह की भी कोई सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि एम्प्रेस जो है वो आपकी एनर्जी है और आप एक नई ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं अपनी, जो कि दूसरों को नाइटमेयर दे रही हैं, और आप जो है अब इस डिवाइन टाइमिंग में पहुंच गए हैं कि अब आपकी वरीज और सब कुछ एंड हो जाएगा। सो लियो, दैट वाज योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इफ इट इज रेजोनेट, you please let me confirm in the comments below. Like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.